राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे घर की इज्जत, एक बहू और बेटी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कोमल गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी ननंद सपना को आवाज़ लगा रही थी। सपना, ओ सपना, अरे कहाँ मर गई जो तुझे अभी तक सुनाई नहीं दे रहा। तभी 18 साल की सपना जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल करके आंगन में आई और बोली, क्या हुआ भाभी? कोमल बोली, भाभी की बच्ची एक काम ढंग से नहीं कर सकती थी क्या? तभी कोमल की जो ननंद बोली, क्या हुआ भाभी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? आपने तो मुझे कपड़े धोने को कहा था और मैंने कपड़े मशीन में धुलने के लिए डाल दिए। तो कोमल जो आग बबूला होते हुए बोली, मेरी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ तूने मशीन में धुलने डाल दी, अगर हाथ से धो देती तो क्या तेरे हाथ घिस जाते? तब सपना बोली, भाभी मुझे क्या मालूम था कि वह साड़ियाँ मशीन से नहीं धोई जाती, हाथ से धोनी है। अगर ऐसा था तो आप मुझे पहले बता देती। कोमल ने एक जोरदार तमाचा अपनी ननंद सपना के गाल पर जड़ दिया और कहने लगी, बदतमीज, एक तो मेरी साड़ियाँ खराब कर दी और ऊपर से मुझे जवाब भी देती है। तभी सपना बोली, लेकिन भाभी इसमें मेरी कहाँ गलती है? आगे से आप अपने कपड़े खुद ही धो लीजिएगा, मुझसे मत कहिएगा। तभी कोमल जो कहने लगी, अच्छा बहुत जवान चलने लगी है आजकल तेरी। और तभी वह सपना का हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए जो कहती है, बोलेगी, इतना जवान चलाती है मेरे सामने वो भी। तब सपना कहती है, भाभी छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। उसी समय श्यामलाल जी वहाँ आए और अपनी बेटी का हाथ छुड़वाते हुए बोले, अरे ये क्या हो रहा है बहू? तभी कोमल बोली, अरे एक काम ढंग से नहीं किया जाता आपकी बेटी से। तो श्यामलाल जी बोले, तो क्या हुआ बहू, बिना माँ की बच्ची है इसलिए कुछ नादान है, तुम तो समझदार हो ना बहू। तभी कोमल कहने लगी, नादान नहीं, कुछ ज्यादा ही होशियार है वो, जानबूझकर ऐसे काम करती है तुम्हारी बेटी कि दोबारा उसे कोई काम करने को कहा ही ना जाए। समझा दीजिए इसे, अगली बार अगर मेरे साथ ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर जैसे ही कोमल अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसका पति जो कमरे से बाहर आया, जिसका नाम राजन था, वह बोला, क्या हुआ कोमल, पूरा घर सर पर क्यों उठा रखा है, आखिर बात क्या है? कोमल कहने लगी, अजी एक तो तुम्हारी बहन ने मेरी इतनी महंगी साड़ियाँ वॉशिंग मशीन में धोकर खराब कर दी हैं, ऊपर से आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने पूरा घर सर पर क्यों उठा रखा है। तब राजन कहने लगा, क्यों कोमल, तुम अपने कपड़े खुद नहीं धो सकती क्या? क्यों उस बेचारी को परेशान करती हो? उसकी परीक्षा नज़दीक है, अगर थोड़ा काम तुम कर लोगी तो घिस नहीं जाओगी। अच्छा अब मैं काम करूंगी, कोमल चिल्लाने लगी, तो इन लोगों का क्या अचार डालूंगी। कोमल के इतना बोलते ही राजन अपना आपा खो बैठा और एक के बाद एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसने अपनी पत्नी के मुंह पर जड़ दिए। तब कोमल गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तो राजन बोला, तो क्या करूं, आरती उतारूं तुम्हारी, जो आए दिन घर में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करके रखती हो। तभी श्यामलाल जी अपने बेटा बहू को यूं लड़ते हुए देखकर बोले, नहीं बेटा, यूं हाथ उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। घर में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन तुम लड़ाई मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तभी गुस्से में भड़कते हुए कोमल बोली, बस रहने दीजिए आप तो, कुछ बोलिए ही मत। तभी राजन बोला, खबरदार कोमल, जो मेरे पिताजी से इस तरह बदतमीजी से बात की तो कोमल बोली, तो क्या, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, अभी मैं अपने मम्मी पापा को फोन करके बुलाती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल पैर पटकते हुए अपने कमरे से चली गई। श्यामलाल जी बोले, देख बेटा, बहू को रोक ले, यूं बात बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। राजन बोला, नहीं पिताजी, आप हर बार मुझे समझा बुझाकर मामला शांत करने को कहते हैं और यही कारण है कि कोमल की हिम्मत आज इतनी बढ़ गई। इधर कोमल ने गुस्से में आकर अपनी माँ को फोन लगाया और रोते हुए बोली, माँ, ससुराल में सब मुझसे लड़ते झगड़ते हैं, आज तो आपके दामाद ने मुझ पर हाथ भी उठाया है, मुझे यहाँ नहीं रहना माँ, जल्दी से आकर मुझे ले जाओ। कहते हुए कोमल फूट फूट कर रोने लगी।
इतना सुनते ही उसकी माँ संतोष देवी गुस्से में आ गई और बोली, बेटी अच्छा, उनकी इतनी हिम्मत, तू चिंता मत कर बेटी, अब तू एक पल भी उस घर में नहीं रहेगी। तू आना, अपना बैग तैयार रख, मैं अभी तुझे लेने के लिए तेरे पापा को भेजती हूँ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तभी कोमल के पापा बोले, किससे बात कर रही थी? कोमल की माँ संतोष बोली, आपकी बेटी का फ़ोन है जी। आज तो उसके ससुराल वालों ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसके घर इतना लड़ाई झगड़ा हुआ है कि उसके पति राजन ने बिना मतलब ही कोमल पर हाथ उठा दिया। मेरी बच्ची पर क्या बीत रही होगी, क्या मेरी बेटी पर हाथ उठाया उन्होंने? आनंद जी बोले और इतना कहते हुए गुस्से में उठ खड़े हुए और तुरंत गाड़ी लेकर अपनी बेटी को लेने के लिए उसकी ससुराल चले गए। थोड़ी ही देर में आनंद जी अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गए और दरवाजे से आवाज़ लगाई, कोमल, ओ कोमल। अपने पिता की आवाज़ सुनकर कोमल बाहर आई और अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। तभी आनंद जी बोले, रो मत बेटी, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी समय उसके ससुर श्यामलाल जी भी बाहर आ गए और बोले, नमस्ते भाई साहब, आइए बैठकर बात करते हैं। श्यामलाल जी ने कहा तो कोमल के पिता आनंद जी बोले, अरे मैंने अपनी बेटी की शादी की थी इस घर में, उसे कोई बेच नहीं दिया जो आप लोग उस पर जुल्म ढा रहे हो। और कहाँ है आपका बेटा, बुलाइए उसे जरा। कोमल के पिता की आवाज़ सुनकर राजन बाहर आया तो आनंद जी बोले, बहुत हाथ पैर चल रहे हैं तुम्हारे, तुम्हें क्या लगता है कि कोमल के आगे पीछे कोई नहीं है? अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं। तब राजन बोला, नहीं पिताजी, आपने केवल एक तरफा ही बात सुनी है, पूरी बात सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि कसूर आपकी बेटी का है। तब आनंद जी बोले, मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम लोगों की, चल बेटी अपना सामान उठा और चल मेरे साथ। तब श्यामलाल जी बोले, नहीं भाई साहब, ऐसा कदम मत उठाइए। और राजन अपने पिताजी श्यामलाल जी से बोले, तो नहीं पिताजी, ले जाने दीजिए इन्हें, अपनी बेटी को, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी है मुझे यहाँ। और देख लिया, आनंद जी बोले, देख लिया भाई साहब अपने बेटे की करतूत, क्या कहा आपके बेटे ने, यही औकात है मेरी बेटी की इस घर में। लेकिन मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस में कंप्लेंट लिखाऊंगा, महिला मंडल में शिकायत करूंगा और ऐसी जेल की हवा खिलाऊंगा कि बाहर निकलने को भी तरस जाओगे तुम लोग। इतना कहकर आनंद जी अपनी बेटी कोमल को लेकर निकल गए। उधर कोमल के मायके में जब यह बात उसके भाई भाभी को पता चली तो वह सुनकर हैरान रह गए। तो वह अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी को कोमल को लेने जाने से पहले हमसे बात तो करनी चाहिए थी। क्या आपको मालूम नहीं आपकी बेटी का स्वभाव कैसा है? कोमल का भाई रजनीश अपनी माँ संतोष को कहने लगा। तो संतोष बोली, मुझे सब मालूम है, कोमल बहुत अच्छी है, वह मेरी बेटी है, कमी तो उन लोगों में है, मेरी बेटी में नहीं। अभी यह बातें चली रही थी कि आनंद जी कोमल को लेकर घर के अंदर आ गए और रोते हुए कोमल अपनी माँ के गले लग गई। तो आनंद जी बोले, नहीं बेटी, अब तू नहीं रोएगी, रोएंगे तो वो लोग जिन्होंने मेरी बेटी को खून के आंसू रुलाए हैं। फिर संतोष जी बोली, हे भगवान, मार मार के मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया है उन लोगों ने। तभी उसकी भाभी, कोमल की भाभी प्रिया बोली, लेकिन पिताजी, मुझे यह तो बताइए कि कोमल को यहाँ लेकर आने की से क्या समस्या का हल निकल जाएगा? अपनी बहू की बात सुनते ही संतोष जी रौब भरी आवाज़ में बोली, समस्या का हल कैसे निकालना है वह हम जानते हैं, तुम ज़्यादा दिमाग मत चलाया करो। मेरी बेटी बेचारी भूखी प्यासी आई है, उसके लिए खाने का इंतजाम करो। उनकी बात सुनकर प्रिया चुप करके वहाँ से चली गई। तभी कोमल की बोली, माँ, भाभी तो कुछ ज़्यादा ही बोलती है। तब उसकी माँ संतोष जी बोली, अरे तू चिंता मत कर बेटी, अभी तेरे माँ बाप जिंदा हैं, हम जानते हैं हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है, फिर किसी के बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। अपने बेटे रजनीश को गहरी नज़रों से देखते हुए जो संतोष जी बोली तो रजनीश बोला, लेकिन पिताजी, कोई भी कदम उठाने से पहले आपको दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए थी। तब आनंद जी बोले, बेटा, मुझे मालूम है कि तुझे तेरी बहन बोझ लग रही है, इसलिए तो ऐसी बातें कर रहा है।
वो भले ही तुझे बोझ लगती हो बेटा, लेकिन वह मेरे लिए बोझ नहीं है। बड़े आराम से मैं अपनी बेटी को बिठाकर खिला सकता हूँ। तो उनका बेटा वहाँ से अपने पिता की बात सुनकर उठकर चला गया। देखा पिताजी, कोमल बोली, किस तरह से मुंह फुलाकर गया है मेरा भाई। तब संतोष जी बोली, तू वह सब छोड़ बेटी, मुझे तो बस इतना बता कि तेरे बिना 4 दिनों में ही उन लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे। सास तो तेरी है नहीं और ननंद है जो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती। कौन काम करेगा उस घर का। तब वह कहने लगे, आनंद जी, अरे होश तो उनके मैं ठिकाने लगाऊंगा। सबसे पहले तो मैं बिचौलिए से बात करता हूँ और उसके साथ मिलकर पुलिस में ऐसी शिकायत लिखवाऊंगा कि रोते गिड़गिड़ाते तेरे पैरों में आकर गिरेंगे वो सब बेटी। और बेटी, तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू कमरे में जा, एसी चलाकर आराम कर। अपने पिता के कहने पर कोमल कमरे में आराम करने चली गई। शाम के समय जो कोमल अकेली बैठी थी, तभी उसकी भाभी प्रिया उसके पास आकर बैठ गई और उसे समझाने लगी, कोमल, तुम्हें क्या लगता है इस तरह पापा के साथ यहाँ आकर क्या तुमने अच्छा किया। तो कोमल कहने लगी, अच्छा, यहाँ ना आती तो और क्या करती मैं। वहाँ बैठी बैठी मार खाती रहती और नौकरानियों की तरह काम करती रहती। तब उसकी भाभी प्रिया बोली, अरे कोमल, इन छोटी छोटी बातों पर अपना घर छोड़कर मायके नहीं आना चाहिए। तभी कोमल कहने लगे, अरे भाभी, भैया तो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, तभी आप आज यह बात कह रही हैं। जिस दिन उन्होंने आपको थप्पड़ भी लगा दिया ना, उस दिन आप भी यही कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगी। मैंने तो अब तक बहुत कुछ सहन किया है और जब पानी सर से ऊपर चला गया ना भाभी, तभी यह कदम उठाया है मैंने। लेकिन प्रिया कहने लगी, कोमल, यूँ घर बैठकर कब तक काम चलेगा। अपने ससुराल वापस तो जाना ही पड़ेगा। कोमल बोली, क्यों, मैं क्यों वापस जाने लगी वहाँ। जब वे लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं तो मैं क्यों वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी खराब करूँगी। भाभी, मैं उनसे तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी की फिर से शुरुआत करूँगी। कोई अच्छा सा लड़का देखकर मेरे माँ बाप मेरी दूसरी शादी करवा देंगे। कोमल बोली तो उसकी भाभी ने कहा, अच्छा कोमल, तुम उन्हें गलत बताती हो, और अगर कल को दूसरी शादी करके वे लोग भी ऐसे ही निकले तो क्या तीसरी जगह शादी करोगी। तो कोमल बोली, भाभी, सब लोग एक जैसे नहीं होते, और वैसे भी कहीं और मेरी दोबारा शादी हो या ना हो, लेकिन मैं उस घर में वापस जाना मंजूर नहीं करूँगी, भले ही मैं सारी उम्र यहीं बैठी रहूँ। फिर कोमल की भाभी प्रिया बोली, लेकिन कोमल, तलाकशुदा ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। तुम क्या जानो समाज के लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं, और बेटी को ऐसी हालत में देखकर तो माँ बाप को भी चैन नहीं आता। अपनी भाभी की यह बात सुनकर कोमल गुस्से में बोली, तो क्या चाहती हो भाभी तुम, मैं इस घर से चली जाऊं। अपने माँ पापा की बात मानकर मैं वह घर छोड़कर उनके साथ उनके घर से आई हूँ, और यह फैसला उन्होंने मेरे लिए सोच समझ कर लिया है। अभी प्रिया कुछ कहने ही लगी थी कि कोमल कहने लगी, बस करो भाभी, मुझे सब मालूम है, तुम तो चाहती ही हो कि मैं इस घर में ना रहूं। इतना कहकर वह वहाँ से उठकर चली गई। उधर आनंद जी ने जो फ़ोन किया तो थोड़ी देर में उनका चचेरा भाई जो बिचौलिया था वह भी उनके घर पहुँच गया। और आनंद जी बोले, अरे रामविलास, किस जन्म का बदला लिया है तूने भाई हमसे। क्या मेरी बेटी तेरी कुछ नहीं लगती थी जो उसका ऐसी जगह रिश्ता करवा दिया, और हमने भी तेरी बात मानकर उसे ऐसे घर में पटक दिया। ऐसी जगह रिश्ता करवाया मतलब। रामविलास जी बोले, आनंद, क्या मतलब है तुम्हारा। अच्छा भला घर है, घर वाले भी अच्छे हैं, कमी किस बात की है। रामविलास ने कहा तो आनंद जी बोले, अच्छा, वे लोग मेरी बेटी को मारते पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और तुझे उस घर में कोई कमी नज़र नहीं आती, तो कमी क्या हम लोगों में है। रामविलास जी बोले, अरे भाई आनंद, घर में छोटी मोटी बात हो जाए तो उसे यूं ही सुलझा लेना चाहिए। अरे छोटी मोटी बात नहीं है, आनंद जी बोले, हाथ उठाया है, हाथ उन्होंने मेरी बेटी पर बिठाकर समझा भी सकते थे कि यह गलती है, आगे से ध्यान रखना, लेकिन नहीं,
वे तो सीधे मारपीट पर उतर आए। अच्छा, उन्होंने हाथ उठाया तो तुम लोगों ने क्या किया? रामविलास कहने लगे। आनंद जी बोले, करना क्या था, मैं जाकर ले आया अपनी बेटी को। अपनी दुखी बेटी को वहाँ कैसे छोड़ सकता था? रामविलास जी बोले, बस यही तो तुम्हारी गलती है कि बेटी ने फ़ोन किया नहीं और जाकर उसे ले आए। तुम्हारी बेटी को उसकी ननंद या ससुर ने तो नहीं मारा, उसके पति ने हाथ उठाया है, और वो भी कोई बहुत बड़ी गलती की होगी उसने। अगर 1-2 घंटे नहीं जाते तो मामला अपने आप ही शांत हो जाता भाई साहब। और फिर अगर लेने की भी गए तो कम से कम बैठकर पूछना चाहिए था कि क्या बात हुई। शांति से बैठकर बातचीत करते, तभी तो किसी समस्या का हल निकलता। लेकिन तुमने तो पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी देकर मामले को और ज़्यादा उलझा दिया भाई साहब। अब रामविलास की यह बात सुनकर आनंद जी सोच में पड़ गए। फिर रामविलास जी बोले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो आनंद। अब तक जो हो गया सो हो गया। अब शांति से अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दो। अरे, इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे मेरी बेटी को वापस भेजने को कह रहे हो रामविलास? अगर उन्होंने वापस उसके साथ मारपीट की तो? रामविलास बोला, देखो भाई आनंद, ठंडे दिमाग से काम लो। जो उचित है मैं वही कह रहा हूँ। मैंने श्यामलाल जी से भी बात की है, अब कोई ऐसी बात नहीं होगी। तब वह बोले, आनंद जी ठीक है रामविलास, तुम्हारे कहने पर मैं कोमल को वापस भेज देता हूँ, लेकिन अगर दोबारा कोई ऐसी बात हुई तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा रामविलास। रामविलास जी के बार बार कहने पर आनंद जी अपनी बेटी को ससुराल वापस भेजने को तैयार हो गए। और अगले दिन रामविलास के साथ आनंद जी ने अपनी बेटी कोमल को उसके ससुराल भेज दिया। रामविलास जी जब कोमल के ससुराल पहुँचे तो अपने घर में रामविलास जी को देखकर जो राजन कहने लगा, अरे चाचा, आप यहाँ कैसे? रामविलास जी कहने लगे, बेटा बस तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपने आया हूँ। उसी समय कोमल घर के अंदर आई तो उसे देखते ही राजन बोला, नहीं चाचा, अब ये इस घर में नहीं रह सकती, जहाँ से लाए हैं वहीं वापस ले जाइए। उसी समय श्यामलाल जी बाहर आए और बोले, बेटे ये तू कैसी बातें कर रहा है? बहू वापस आ गई है तो तुम शांति से अपना घर बसाओ। राजन बोला, नहीं पिताजी, आपको मालूम है ना कोमल के पापा ने हमें क्या कहा था? रामविलास जी कहने लगे, अरे बेटा, गुस्से में इंसान क्या क्या नहीं कहता। अब सारी बातों को भूल कर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो। श्यामलाल जी भी कहने लगे, हाँ बेटा राजन, भाई साहब ठीक कह रहे हैं। लेकिन राजन बोला, ठीक है, लेकिन इससे कह दीजिए अगर यहाँ रहना है तो काम तो खुद ही करना पड़ेगा। मेरी बहन इसके हाथ में खाने की थाली नहीं देगी। तो रामविलास जी बोले, बेटा यह कोई बात नहीं हुई, उसका खुद का घर है तो काम क्यों नहीं करेगी? श्यामलाल जी बोले, अरे ननंद भाभी मिलकर काम कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। बेटी तुम अंदर जाओ। किसी तरह श्यामलाल जी ने बात संभाली और अपनी बेटी को आवाज़ देते हुए 2 कप चाय लाने को कहा। तो वे श्यामलाल जी से बोले, रामविलास, अरे नहीं भाई साहब, अब मैं चलता हूँ, बच्चों का ख्याल रखिएगा। कहते हुए रामविलास वहाँ से चले गए। उधर बेटी को ससुराल भेजकर आनंद जी अपनी चारपाई पर आराम फरमा रहे थे। तभी उनके पास उनके साले का फ़ोन आया और बोला, अरे जीजाजी, मुझे पता चला है कि कोमल बिटिया आई है। तब आनंद जी बोले, हाँ भाई, आई तो थी, अभी थोड़ी देर पहले ही अपने ससुराल वापस भेजा उसे। तब उसके साले बोले, अरे उन्होंने जीजाजी तुम्हारी बेटी पर हाथ उठा दिया और तुमने उसे वापस भेज दिया। उन लोगों को जेल की हवा खानी चाहिए थी। आनंद जी बोले, हाँ भाई, चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन अपने भाई के कहने पर मैं समझौता करने को तैयार हो गया। तभी उनका साला बोला, लेकिन जीजाजी, कोमल बेटी भी मार खाकर कितने दिन वहाँ रहेगी? घर तो तब बसेगा ना जब दोनों तरफ से कोशिश हो। आनंद जी बोले, हाँ भाई, बात तो सही है। और उनके साले ने कहा कि अब अगर वो लोग ठीक से रहते हैं तो ठीक है जीजाजी, नहीं तो इस बार उनकी अकल ठिकाने लगा देंगे। कोर्ट केस करवाकर अगर उन्हें नाक रगड़ने पर मजबूर नहीं किया तो मैं भी लड़की का मामा नहीं हूँ जीजाजी। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। आज कोमल को अपने ससुराल आए हुए 2 दिन बीत चुके थे।
सुबह के समय श्यामलाल जी ने कोमल को आवाज़ देते हुए कहा, अरे कोमल बेटी, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो, आज मुझे खेत में जल्दी जाना है। और सपना बेटी तो अपनी परीक्षा देने गई है, नहीं तो मैं उससे कह देता। अपने ससुर की इतनी बात सुनते ही कोमल नींद से जागी और गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर आई और बोली, हाँ तो क्या हुआ, रसोई घर को ताला तो नहीं लगा था ना? खुद जाकर 2 रोटी बनाकर खा लो। मैं यहाँ किसी की नौकरानी नहीं हूँ जिसे जब ऑर्डर दिया और काम करवा लिया। श्यामलाल जी बोले, अरे बेटी, इसमें नौकरानी वाली बात कहाँ आ गई? 2 रोटियाँ ही तो बनानी है। कोमल कहने लगी, 2 रोटियाँ हो या 4, मुझे नहीं पकाई जाती। जिसे खानी हो खुद जाकर पका ले। चिल्लाते हुए कोमल ने कहा तो राजन आवाज़ सुनकर बाहर आया और बोला, क्या हुआ पिताजी, आज फिर कोई नई बात हो गई क्या? श्यामलाल जी बोले, अरे बेटा, मैंने तो सिर्फ 2 रोटी पकाने को कहा था। तो फिर राजन ने पूछा, तो कोमल चिल्लाई क्यों? फिर क्या था? कोमल कहने लगी, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो इशारों पर नाचती फिरूं। जिसे खाना खाना है वह खुद जाकर पका ले। कोमल के इतना कहते ही राजन ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। श्यामलाल जी बोले, ना बेटा ना, उसे मारता क्यों है? यूं लड़ाई झगड़ा करके अपना घर क्यों बिगाड़ते हो? श्यामलाल जी अपने बेटे को रोकने की कोशिश की तो कोमल उल्टा उन पर ही भड़क पड़ी। कहने लगी, अरे घर तो मेरा, तुम लोगों ने बिगाड़ रखा है। इस लड़ाई झगड़े की जड़ सिर्फ और सिर्फ तुम बाप बेटी हो। कोमल की इतनी बात सुनते ही राजन ने गुस्से में उसे एक तमाचा और जड़ दिया और फिर कोमल गुस्से में आग बबूला होते हुए बोली, जिन हाथों से तुमने मुझे मारा है ना, उन्हीं हाथों से जेल की चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम भी कोमल नहीं। इतना कहते हुए कोमल ने अपना बैग पैक किया और वापस अपने मायके चली गई। उधर उसके मायके में उसकी भाभी प्रिया सबके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर सबको परोस रही थी और परिवार के सभी लोग उसके बनाए खाने की तारीफ कर रहे थे। तभी अचानक अपने सामने कोमल को देखकर सभी हैरान रह गए और बोले, क्या हुआ बेटी, कैसे आई? आनंद जी ने तो एकदम से उठते हुए पूछा तो कोमल रोते हुए बोली, पापा अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। आनंद जी बोले, लेकिन बात क्या हुई, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? कोमल कहने लगी, बस लड़ाई झगड़ा नहीं, उसने तो फिर आज मुझे मारा। सारा दिन घर का काम करके रात को थक कर सोती हूँ। अब अगर सुबह थोड़ी देर ज़्यादा सो गई तो उसमें भी उन लोगों को परेशानी है। सुबह सुबह आवाज़ देनी शुरू कर दी कि नाश्ता बनाओ। अब क्या मैं उन लोगों को घर की जो नौकरानी हूँ जो हर काम उनके ऑर्डर पर करूँ? यह बात सुनकर उसकी भाभी प्रिया बोली, अरे कोमल, इतनी छोटी सी बात पर तुम यहाँ चली आई हो। 2 रोटी ही तो पकानी थी, पका देती। तुम तो रहने दो बहू। जो कोमल की माँ कहने लगी, अंदर जाकर खाना पकाओ तुम जाकर। और बेटी तू यहाँ सोफे पर बैठ, तेरे पापा ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी जो रामविलास के कहने पर तुझे वापस भेज दिया। संतोष ने अपनी बेटी को सोफे पर बिठाया तो कोमल रोते हुए बोली, माँ मुझे तो लगता है कि मैं ही पागल हूँ जो बार बार मुंह उठाकर यहाँ चली आती हूँ। यहाँ किसी को तो मेरी कोई फिक्र नहीं है। तब संतोष जी बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। आनंद जी भी उसके आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी तू कैसी बातें कर रही है? कोमल बोली, आपको क्या पता, सारा दिन मैं घर के कितना काम करती हूँ, यह सोचकर कि किसी तरह मेरा घर बस जाए, लेकिन वो लोग तो घर बसाना ही नहीं चाहते। नहीं बेटी, आनंद जी बोले, कोई ज़रूरत नहीं है किसी के काम को हाथ लगाने की बेटी। तू मेरी बेटी है, किसी के घर की नौकरानी नहीं जो सारी उम्र उनकी गुलामी करती रहेगी। संतोष ने कहा, हमने कितने लाडों से तुझे पाला है बेटी। कोमल बोली, बस अब मैं कुछ नहीं जानती, मैं उन लोगों पर केस करके ही दम लूँगी। अब मैं किसी के कहने पर भी वहाँ नहीं जाने वाली। वे लोग तो हर बार यही सोचेंगे ना कि पहले तो आकर सीना चौड़ा करके अपनी बेटी को ले जाते हैं और उसके बाद खुद ही उसे वापस छोड़ने आ जाते हैं। इस तरह तो सारी उम्र वे मुझ पर अपना हुक्म चलाते रहेंगे ना माँ। संतोष जी बोली, ना बेटी तू चिंता मत कर, अब वही होगा जो तू चाहेगी। और कोमल तो जो भड़क उठी और बोली, बस पापा, बस माँ आप रहने दो, हमेशा तो यही कहते हो लेकिन फिर से मुझे उस नरक में भेज देते हो।
तब उसके पिता आनंद जी गुस्से में बोले, नहीं बेटी, तू कैसी बातें कर रही है, इस बार तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और संतोष ने कहा, मैं तो कहती हूँ जी, जाओ कोर्ट केस करो उन लोगों के खिलाफ और ऐसी ऐसी धाराएं लगवाओ कि वो जेल में ही सड़ते रहें, अकल ठिकाने आ जाएगी उन लोगों की। उनके जुल्म के कारण मेरी बच्ची बेचारी सूख कर आधी हो गई है। फिर आनंद जी कोमल से पूछने लगे, बेटी, तूने तो अपना मन बना लिया है ना, कहीं यह ना हो कि कोर्ट केस करके तू अपने फैसले से पीछे हट जाए। कोमल बोली, नहीं पापा, मैं क्यों पीछे हटने लगी, मैं तो खुद उन लोगों से दुखी हूँ, जितनी जल्दी हो सके मुझे तो उनसे छुटकारा चाहिए बस। तो आनंद जी बोले, ठीक है बेटी, मैं आज ही वकील से बात करके आता हूँ। इतना कहकर आनंद जी वहाँ से उठकर चले गए। कोमल बोली, माँ बड़ी भूख लगी है, यह भाभी अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आई। संतोष जी बोली, प्रिया बहू, खाना नहीं बना क्या अभी तक, तब बना भी रही हो या रसोई में जाकर सो गई। प्रिया कहने लगी, अभी लाई माँ जी, और वह जल्दी से प्लेट में खाना परोस कर ले आई। तब संतोष जी बोली, ले बेटी, आराम से बैठकर खाना खाओ और खाना खाकर अंदर जाकर आराम करो, बाकी सब हम देख लेंगे। रात का सारा काम निपटा कर थकी हारी प्रिया अपने कमरे में आकर बैठी तो देखा उसका पति रजनीश अभी तक लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। तो प्रिया बोली, अरे थोड़ा बहुत घर पर भी ध्यान दिया करो। रजनीश बोला, क्यों, क्या हो गया है। तो प्रिया बोली, क्या हो गया, अरे आपकी बहन घर पर आकर बैठी है और आप उसे समझाते ही नहीं। तो रजनीश बोला, तुम कहना क्या चाहती हो प्रिया, क्या मैं उसे घर से बाहर निकाल दूं। प्रिया बोली, नहीं जी, मेरा यह मतलब नहीं है, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, आप लोग सिर्फ एक तरफी बात सुन रहे हो, कम से कम उन लोगों की बात भी तो सुनो, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती जी। रजनीश बोला, देखो प्रिया, पिछली बार कोमल घर आई थी तो हमने उसे समझा बुझाकर वापस भेज दिया था ना, अब वे लोग अगर बार बार उसे मारते ही रहेंगे तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। रजनीश की बात से प्रिया उसे समझाते हुए बोली, देखो जी, मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ कि उनके पति राजन को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, अगर दोबारा उसने कोमल पर हाथ उठाया है तो कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा। अब मैं तो यहाँ अपने ससुराल में रह रही हूँ, आपने तो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, कोई ना कोई बात जरूर है जो यह लड़ाई हो रही है। प्रिया, तो उसका पति बोला, लेकिन वह अपने घर आकर बैठी है, जब उसके आने से बाकी किसी को परेशानी नहीं है तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है यार। तब प्रिया बोली, मैं तो इसलिए परेशान हूँ जी, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी तरफदारी करके तुम उसे हमेशा के लिए यहीं बिठा दोगे। रजनीश बोला, अरे प्रिया, अगर अपने मायके में रहकर 2 वक्त की रोटी खा भी लेगी वो, तो तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत है। तब प्रिया कहने लगी, देखो जी, दिक्कत 2 रोटी में नहीं है, अब पिताजी कहते हैं कि मैं कोर्ट केस करूँगा, क्या कोर्ट केस में दुनिया हमारा तमाशा नहीं देखेगी। तो रजनीश बोला, होने दो कोर्ट केस, एक बार पता लगने दो उन लोगों को भी कि कैसे किसी की बेटी पर हाथ उठाते हैं। प्रिया बोली, अरे पता नहीं उन्हें, उन्हें नहीं पता तो आप लोगों को लगेगा, कोर्ट केस में परेशानी तो आप लोगों को भी होगी ना, ढेरों पैसे खर्च होंगे सो अलग। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, कम से कम एक बार उन लोगों की बात सुन लो, केवल अपनी बेटी की बात सुनकर फैसला लेना सही नहीं है। रजनीश बोला, अरे प्रिया, जब उन लोगों को ही इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों जाएं उसे बात करने, उसे तलाक दिलवाकर हम उसकी शादी कहीं और कर देंगे, अभी उसकी कौन सी उम्र निकल चुकी है। तब प्रिया बोली, अच्छा बस यही काम करते रहेंगे, वहाँ से लाकर यहाँ बिठा दिया और यहाँ से ले जाकर दूसरे घर में भेज दिया, क्यों अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है जी, सोच समझकर फैसला ले लो। रजनीश बोला, अरे मुझे सब पता है प्रिया, उसके यहाँ रहने से तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हारा काम बढ़ गया है इसलिए तुम यह सब बोल रही हो, और वैसे भी सही गलत देखने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, तुम अपने काम से मतलब रखा करो। इतना कहकर रजनीश करवट बदल कर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया ने कपड़े धोने की मशीन लगा दी और सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी।
सब्जी बनाकर जैसे ही घर के पीछे के आंगन में कपड़े सुखाने के लिए गई तो वहीं कोमल अपनी किसी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि उसकी भाभी प्रिया उसके पीछे खड़ी है। बात करते हुए प्रिया बोली, नहीं यार, अब तो मैं उस घर में बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगी। सारी उम्र क्या घर के काम ही करती रहूं? यहाँ आराम से अपनी मर्जी से उठती हूँ, हाथ में खाना मिलता है, जब जिस चीज़ की फरमाइश की वह सब चीज़ हाजिर हो जाती है, फिर मैं उस घर में वापस क्यों जाऊंगी? ऐसा कहते हुए कोमल हंसने लगी थी। उसकी कुटिल मुस्कान जो प्रिया के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। फिर कोमल बोली अपनी सहेली से, अरे भाभी का क्या है, उसे तो आदत है दिन भर घर के काम करने की, उसकी क्या मजाल जो मेरी मम्मी पापा के आगे जवान भी खोल सके। इतनी बात सुनकर प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोली, अच्छा तो यह बात है, तुम वहाँ से सिर्फ इसलिए आई हो कि वहाँ तुम्हें काम करना पड़ता था और यहाँ रहते हुए तो तुम्हारी ऐश ही ऐश है। तो कोमल बोली, देखो भाभी, यह घर मेरे माँ बाप का है और मैं पूरे हक से इस घर में रह सकती हूँ। आप कौन होती हैं मुझे कुछ कहने वाली? अच्छा, अब मुझे समझ आया भाभी कि आपको इतनी जलन क्यों हो रही है। मैं आराम से बैठी हूँ और आपको दिन भर काम करना पड़ता है, तो जलन तो होगी ही ना, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है आपके पास, काम तो करना ही पड़ेगा भाभी। कोमल की इतनी बात सुनते ही प्रिया बोली, अच्छा हुआ कोमल जो तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। बहुत सेवा कर ली तुम्हारी, बहुत खिला दिया तुम्हें बिठाकर, अब तुम्हें खुद ही अपनी रोटी पकानी पड़ेगी और फिर खानी पड़ेगी। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम्हारी सेवा में लगी रहूँ। तो कोमल बेशर्मी से बोली, ठीक है भाभी, अगर आप नहीं बनाओगी तो मेरी माँ बना देगी। तो प्रिया बोली, अरे कुछ शर्म करो, इस उम्र में माँ से काम करवाओगी? जानती भी हो तुम्हारे कारण माँ पापा कितने परेशान हैं और तुम अपना घर उजाड़ कर यहाँ बैठी हो। फिर कोमल ने कहा, अच्छा भाभी, मैं अपना घर उजाड़ कर बैठी हूँ तो कम से कम आप तो अपना घर संभालो, जाओ काम करो अपना, मैं जो अपने काम से काम रखा करो। तब प्रिया बोली, मैं तो अपना घर संभाल ही रही हूँ कोमल, हूँ तुम्हारी तरह हर 2 दिन बाद यहीं बैग उठाकर अपने मायके नहीं चली जाती। अभी यह बात हो ही रही थी कि रजनीश वहाँ आया और बोला, अरे क्या हुआ प्रिया, कि इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हो, क्यों मेरी बहन को दुखी कर रही हो? तब प्रिया बोली, अच्छा मैं आपकी बहन को दुखी कर रही हूँ या इसने हम सबको परेशान कर रखा है? प्रिया चिल्लाई तो कोमल बोली, इसे तो मेरे यहाँ रहने से परेशानी है भैया। अच्छा तो क्यों ना हो परेशानी? प्रिया कहने लगी, क्या मैं नौकर हूँ जो सारा दिन इस घर में काम करती रहूँ? अगर तुम्हारी बहन इस घर में रहेगी तो मेरे साथ घर का सारा काम करवाएगी। इतना सुनते ही रजनीश ने अपनी पत्नी प्रिया को एक तमाचा लगा दिया। यह देखकर कोमल बोली, अरे भाई, एक थप्पड़ से तुम्हारी पत्नी नहीं सुधरने वाली, कम से कम 2-4 तो इसे लगने ही चाहिए। तो रजनीश अपनी पत्नी से बोला, प्रिया, अगर इस घर में तुम्हें रहना है तो चुपचाप रहो, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से। अपने पति का व्यवहार देखकर प्रिया हैरान खड़ी रह गई, लेकिन अब उसने भी तय कर लिया था कि वह इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से अब नहीं रह सकती। वह अपने कमरे में आ गई और सामान पैक करने लगी। जैसे ही अपना बैग लेकर वह बाहर निकलने लगी तो उसे जाते देखकर आनंद जी और संतोष जी हैरान रह गए। वे कहने लगे, अरे बहू, यह कहाँ जा रही हो तुम? छोटी छोटी बातों पर यूँ बैग उठाकर मायके नहीं चला जाया जाता। संतोष जी बोली तो प्रिया ने कहा, अच्छा माँ जी, आज आपको ये छोटी सी बात लग रही है और जब बात अपनी बेटी पर आती है तब आपका यह विचार कहाँ चला जाता है। तब आनंद जी बोले, लेकिन बेटी बात क्या हुई यह तो बताओ। प्रिया बोली, देखिए पापा जी, ज़्यादा बात तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, अब इस घर में मैं नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। अच्छा, आनंद जी बोले, तो तुम्हें हमारी बेटी से दिक्कत है? प्रिया बोली, अरे मुझे आपकी बेटी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वह तो अपने आप में एक परेशानी है। अरे माँ बाप तो अपनी बेटी को समझाया करते हैं, उसका घर बसाने की सोचते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं,
लेकिन यहाँ तो आप ही उसका घर उजाड़ने में लगे हुए हैं और उसके साथ घर के साथ साथ मेरा घर भी उजड़ रहा है। क्या आज तक मैंने आप लोगों के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात की? लेकिन आज बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहू की बात सुनकर आनंद जी बोले, तो ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बेटी से इतनी परेशानी है तो जाओ तुम अपने घर, हम अपनी बेटी को बिठाकर खिला सकते हैं। इतनी बात सुनकर प्रिया वहाँ से निकल गई। प्रिया के जाने के बाद संतोष जी बोली, अरे यह आपने क्या किया? बेटी का घर तो उजड़ ही चुका था, अब बेटे का भी घर खराब हो रहा है। तो आनंद जी ने कहा, होता है तो हो, जाने दो उसे, लेकिन मेरी बेटी को कोई परेशान करे यह मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। 1 सप्ताह बीत चुका था। संतोष जी जिन्हें पहले से अस्थमा की शिकायत थी, सारा दिन घर का काम करते करते उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी थी, जिस कारण उन्होंने अपनी बेटी कोमल से खाना बनाने और कपड़े धोने को कह दिया। अब तो घर का काम करते करते कोमल की आंखें बाहर आने लगी। बड़ी मुश्किल से सारा काम निपटा कर बैठी तो संतोष जी बोली, बेटी कोमल, तेरे पापा को गैस की शिकायत हो रही है, उनके लिए थोड़ी खिचड़ी बना दो। इतना सुनते ही कोमल गुस्से से बोली, माँ, आप लोगों ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है, इतना काम तो आप खुद भी कर सकती हैं ना। अब लेकिन संतोष जी बेटी की बात सुनकर बोली, लेकिन बेटी, 1 हफ्ता हो गया तेरी भाभी को यहाँ से गए, अब तक तो मैं ही काम कर रही थी ना। 2 दिन से तुझे काम करना पड़ा तो तू मुझे बातें सुनाने लगी है। कोमल बोली, बातें ना सुनाऊं तो और क्या करूं माँ, थक गई हूँ मैं इस घर का काम करते करते। अब उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद खिचड़ी बना देना अपने पापा के लिए। तो कोमल गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, सुबह से आप भी तो आराम कर रही हो माँ, जो आपसे जरा सी खिचड़ी नहीं बनाई जाती। संतोष जी बोली, बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मैं ही बना लेती, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। तब कोमल कहने लगी, अरे खिचड़ी बनानी है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, थोड़ा सा चल फिर लोगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तभी आनंद जी बाहर आए और बोले, अरे कोमल बेटी, मेरे लिए 1 गिलास पानी तो गर्म कर देना, मुझे दवाई खानी है, और हाँ, मेरा कुर्ता पजामा भी इस्त्री कर देना, मुझे ज़रा बाहर जाना है। ऐसा कहते हुए आनंद जी ने अपने कपड़े कोमल को दिए, लेकिन काम करने की बात सुनते ही कोमल गुस्से में फूट पड़ी और बोली, जिसे देखो दिन भर कोमल कोमल के नाम की रट लगाए रहता है, 2 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देते मुझे, सुबह से पूरे घर का काम कर कर के थक गई हूँ मैं। तभी वह कहने लगे, आनंद जी, अरे बेटी, यह तो कैसी बातें कर रही है, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुझे कह दिया काम करने को। पिता की इतनी बात पर कोमल ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, अब मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी पिताजी। और फिर अपने पिता के कपड़े अपनी माँ की ओर फेंकते हुए बोली, पकड़ो इसे, मुझसे नहीं होते इस्त्री विस्त्री, और पैर पटकती हुई अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। अपनी बेटी का यह व्यवहार देखकर आनंद जी और संतोष जी हक्के बक्के खड़े के खड़े रह गए। कहने लगे, तुम्हारा बेटी का तो दिमाग खराब हो गया है जी, जो इस तरह की बातें कर रही है। हमने तो आज तक कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, इतना प्यार दिया हमने अपनी बेटी को, और अब बहू के जाने के बाद हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही है हमारी बेटी। तो संतोष जी ने कहा, तो उसके कारण हमारी बहू भी जो नाराज़ होकर अपने मायके चली गई है, उसके माँ बाप को भी एक बार फ़ोन करके देख लेते, क्या पता वह वापस आ जाए। तो आनंद जी बोले, समझ नहीं आता कोमल की माँ क्या करूं, इधर यह परेशानी है, दूसरी ओर कोर्ट केस में वकील इतना पैसा मांग रहे हैं कि अब तो जेब भी खाली होने लगी है। कितने ही लोगों से सलाह ले चुका हूँ, सब ने यही कहा है, अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसके ससुराल वापस भेज दो। ना जाने किसकी नज़र लग गई है हमारे घर को, अच्छे भले हंसी खुशी से हम लोग रह रहे थे। जब से कोमल लड़ झगड़ कर घर आई है, तब से हमारे घर की तो शांति ही खत्म हो गई है। अब तो मुझे लगता है हमने अपनी बेटी को यहाँ लाकर कोई बड़ी गलती कर दी है। जिस तरह से यह कैंची की तरह जवान चलाती है,
मुझे तो यही लग रहा है कि सारा कसूर इसी लड़की का निकल कर आएगा। मैं जाकर गांव के सरपंच से बात करके देखता हूँ। इतना कहकर आनंद जी अपने बेटे रजनीश के साथ लेकर जो सरपंच के पास चले गए और सारी बात बताते हुए बोले, सरपंच जी, मैंने कोर्ट में हाथ तो फंसा दिया है, लेकिन अब वकील मुंह खोलकर पैसे मांग रहे हैं। इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? तो सरपंच जी बोले, अरे भाई, यह केस वेस सब छोड़ो और अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दो। आनंद जी बोले, अरे सरपंच जी, यह कैसी बातें कर रहे हैं? वह लोग फिर उसे मारना शुरू कर देंगे। तो सरपंच जी बोले, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो स्पष्ट तौर पर तुम्हारी गलती नज़र आ रही है आनंद जी। तुम्हारे आनंद जी बोले, सरपंच जी, हमारी गलती कैसे हो गई? अपनी बेटी को मार खाते देखकर कौन माँ बाप सहन कर सकता है? तो रजनीश बोला, पिताजी, जरा सी लड़ाई नहीं हुई थी, पिताजी ने कोमल को लाकर घर में बिठा दिया। किसी की सुनते कहाँ हैं? तो छोटी मोटी लड़ाई हर घर में होती है। तो सरपंच जी बोले, अच्छा बेटा रजनीश, अगर तेरे पिता किसी की नहीं सुनते तो तूने क्या किया? तूने भी तो वही अपनी पत्नी के साथ की, उसे भी तो मार पीट कर तूने भगा दिया। यह बात सुनकर रजनीश की नज़रें नीचे झुक गईं। तो सरपंच जी बोले, भाई आनंद, अब तुम ही देख लो, साक्षात अन्नपूर्णा जैसी तुम्हारी बहू जो दिन रात तुम्हारी सेवा करती थी, उसे भी नहीं छोड़ा तुम्हारी बेटी ने। 4 दिन में ही अपने भाई भाभी में फूट डलवा दी उसने। तो उसने अपने ससुराल वालों का क्या हाल करती होगी वहाँ पर। और वैसे भी मैं श्यामलाल जी और उसके बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वे बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन आनंद जी बोले, सरपंच जी, अब आप हमें सही सलाह दीजिए, हमें आगे क्या करना चाहिए? तो सरपंच जी बोले, मेरी तो यही सलाह है कि सबसे पहले तो अपनी बेटी को समझाओ कि उसे ससुराल में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि गलती उसकी है, और उसे अच्छी सीख देकर उसके ससुराल लेकर वापस जाओ। यह सुनकर आनंद जी बोले, अरे लेकिन मैं उन लोगों से कैसे नज़रें मिलाऊंगा? अरे भाई आनंद, सरपंच जी बोले, तो नज़रें तो मिलानी पड़ेगी ना, और उनसे माफ़ी भी आपको मांगनी पड़ेगी। आखिरकार बेटी तुम्हारी है, और बेटी का घर बसाने और उजाड़ने में माँ बाप का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। और हाँ, एक बात और, जाकर के अपनी बहू से भी माफ़ी मांग लो और उसे सम्मान के साथ अपने घर वापस लेकर आओ। सरपंच जी की बात सुनकर आनंद जी जैसे ही अपने घर वापस आए तो अपनी पत्नी संतोष से पूछने लगे, क्या हुआ? संतोष ने पूछा, आप गए थे, क्या रहा? क्या क्या सरपंच जी ने क्या बताया? तब आनंद जी बोले कि सब कुछ बाद में बताता हूँ, सबसे पहले मुझे एक ज़रूरी काम करना है। ऐसे कहते हुए आनंद जी ने कोमल के कमरे में गए और उसे खींचकर 2 तमाचे जड़ दिए। तभी संतोष जी कमरे में आई और बोली, यह क्या किया आपने? अपनी बेटी पर ही हाथ उठा दिया? तो आनंद जी बोले, तुम पूछ रही थी ना सरपंच जी ने क्या कहा? सरपंच जी ने भी यही कहा है, गलती तुम्हारी बेटी की है, जिसकी वजह से 2-2 घर उजड़ रहे हैं। कोमल, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। आनंद जी बोले, कल मैं तुझे तेरे ससुराल छोड़कर आऊँगा, और उसके बाद अगर तुमने वहाँ ज़्यादा चू चपड़ की या किसी से बदतमीजी से बात की तो अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद होंगी। और हाँ, घर का एक एक काम तुम खुद करोगी। अगर मुझे वहाँ से कोई शिकायत मिली तो अच्छा नहीं होगा कोमल। कल तेरे जाने के बाद मैं अपने घर की लक्ष्मी को इस घर में वापस लेकर आऊँगा, जिसे तेरे कारण इतने दुख सहन करने पड़े। और हाँ, लड़ झगड़ कर यहाँ वापस आने के बारे में तो सोचना भी मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन तुझे तेरी ससुराल छोड़ आऊँगा। आनंद जी ने ऐसे कहा और अपनी बेटी को अगले दिन ससुराल छोड़ने चले गए। उन्होंने कोमल की ससुराल जाकर कोमल के ससुर और अपने दामाद से माफ़ी मांगी अपनी गलती के लिए। श्यामलाल जी कहने लगे, भाई साहब, छोटी छोटी बातें तो घर में होती रहती हैं, अपनी बेटियों को हमें समझाना चाहिए कि वो गलत व्यवहार ना करें। माँ बाप अपनी बेटियों का गलत बात में साथ ना दें, नहीं तो घर बिगड़ते हैं। अगर माँ बाप सही समय पर बेटियों को समझाएंगे तो कोई भी घर नहीं बिगड़ेगा।
उनका गलत में साथ ना दें, समझा बुझाकर उन्हें ससुराल में रहने की हिदायत दें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।